चलते फिरते आदमियों के कपड़ों में आग लग रही है और ये काम गवाह है। नमस्ते जी। नमस्कार। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो। सर मैं जय भगवान हूँ और इस घर का भांजा हूँ। कहाँ से हो आप? बेसिकली मेरा गांव सुजगोला है। ये भी राजस्थान में आता राजस्थान में आता है, झुंझुनू जिले के अंदर आता है। सर ये इंसिडेंट जो है रेगुलर हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है। है। कितने दिन से हो रहा है सर देखिए, इस घर के अंदर जो 3 रेगुलर डेथ हो चुकी हैं, हर 14 दिन के बाद में हर 14th डे जो है इवेंट्स घटित हुआ है। पहले जो डेथ हुई थी वो एक महिला की हुई थी, वो 80+ थी, हमने उसे सामान्य डेथ के रूप में देखा था। 14वें दिन जो है, जो 4 साल का बच्चा था उसकी डेथ हो गई। उसके नेक्स्ट 14वें दिन जो है 7 साल का उसका पोता था, उसकी डेथ हो गई। 3 रेगुलर डेथ हो चुकी हैं। आज वही 14वां दिन था। आज हम सोच रहे थे कुछ शांति से, हालांकि भयभीत थे और वो घटना हो चुकी है। क्या हुआ? सभी प्रशासन के सामने जो तूड़ा था, तूड़े के अंदर नीचे से आग लगी है। जो भैंसों का चारा, भैंसों का चारा था, कमरा तूड़ा था, कमरा था, बिल्कुल अंदर था, इंटैक्ट था और कंप्लीट जो है, क्योंकि आप जानते हो तूड़े की आग सामान्य रूप से बुझती नहीं है पानी से, पानी नीचे नहीं जा पाता है और वो कंप्लीट चारा नष्ट हो चुका है। सर मैं एक बात आपको यहाँ रोकूंगा, ये स्टार्टिंग कब से हुआ, कितने दिन पहले? सर ये जो है एग्जैक्टली जो थर्ड है ना, 3 मार्च से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3 मार्च से जो है ना ये चीज़ फ्रिक्वेंट घटित हो रही है। हमारे भी चूँकि रिश्तेदार होने के बाद 2-4 दिन लेट नोटिस में आया। मैं सर आपके माध्यम से जो है ना ग्रीवेंसेस वाली अपील करना चाहूँगा। मुझे टैग कीजिए सर, इस गांव की तरफ से, इस परिवार की तरफ से। ये समस्या इस परिवार की क्यों बनी हुई है? मैं सर चूरू कलेक्टर से, चूरू एसपी से, प्रशासन से और राजस्थान के जो है सचिव से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये समस्या सरकार के लिए समस्या है क्या? सर दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। आना चाहिए उनको। ये परिवार है, पिछले 1 महीने से पीड़ित है, पूरा गांव इनकी मदद कर रहा है, लेकिन प्रशासन जो है ना जानकारी लेता है और यहाँ से खिसक लेता है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है सर। मैं यहाँ आपको एक बार फिर रोकूंगा। जिस टाइम वो दादी गुजरी, इसकी एज लगभग 80 साल थी। हाँ, 80+ स्वस्थ थी उस टाइम पे, ठीक थी सर। एग्जैक्टली वो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत जैसे सर्दी को लेकर के कुछ इस तरह का हो सकता, हमने ये माना था सामान्य डेथ थी, हालांकि उनकी भी उल्टी हुई थी और हमने ये मान लिया था क्योंकि वो 80+ थी और एक जो है सामान्य डेथ थी, नेचुरल डेथ थी। लेकिन अभी जो बाद की 2 डेथ होने के बाद में हम इस जो है संशय में पड़े हुए हैं कि तीनों डेथ के जो काज है वो एक ही है। अगला जो लड़का एक्सपायर हुआ, जो 5 साल का, 4 साल का, हाँ 4.5 साल का था, उसको क्या हुआ? उसको वोमिटिंग हुई और वोमिटिंग होने के बाद में उसे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उसकी डेथ हो गई। अगला हुआ उसका भी सेम था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हंसता खेलता था, स्कूल जाता था। उसे लेकर गए, हिसार लेकर गए, 2-3 हॉस्पिटलों के अंदर जांच कराई, किसी तरह की डिजीज़ जो है रिकवर नहीं हुई, उसकी भी डेथ। घर में सदस्य कितने? टोटल 7 सदस्य हैं सर, 3 जा चुके हैं, 4 बचे हुए हैं। एक मुखिया हरी सिंह जी हैं जो मेरे मामा हैं। जिनके बच्चों की डेथ हुई भूप सिंह है जो मेरा भाई लगता है। 2 ही बच्चे थे, फैमिली प्लानिंग करा चुका था और दोनों की डेथ हो चुकी है। मतलब सर मैं एक मार्मिक अपील जो है प्रशासन से करना चाह रहा हूँ सर, आपके लिए कोई ये समस्या है ही नहीं प्रशासन के लिए। अगर ये फेक है तो आप जांच कर लें, ये पूरा गांव बैठा हुआ है। अगर जीनियन है तो आप आगे आइए। प्रशासन के लिए किसी तरह की समस्या हो ही नहीं सकती। प्रशासन के लिए ये बहुत छोटी समस्या है और वो अगर प्रशासन अपनी तरफ से अपील करेगा तो सर इन चीज़ों का इलाज करने वाले जो लोग हैं वो भी आगे आएंगे और इस घर की मदद करेंगे। हमें आर्थिक मदद नहीं है, इस समस्या से छुटकारा मिले, इस गांव को छुटकारा मिले। ये गांव है, 1 महीने से गांव बंधक बना हुआ है। यहाँ पर 100 लोग रात को पहरा देते हैं और जो इस घर की रखवाली करते हैं। सबके सामने आग लगना, सबके सामने मतलब भाई ये हो कि भाई पीछे से लग गई। जब पीछे से किसी के कहीं कोई आग लग जाता, हम किसी की शरारत मान ले हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मान लेते हैं, बहुत सारे एग्जैक्टली होता है सर, बहुत सारे ऐसे। जिसके ऊपर नहीं बीतती है, इस केस को अगर बाहर होता तो मैं भी इसी तरह देखता, लेकिन ये तो घर में। लेकिन प्रशासन के लिए विश्वास करने का कारण है सीरीज ऑफ डेथ। एक सीरीज के अंदर 3 डेथ हो चुकी है और ये टोटली अननेचुरल है, ये टोटली अननेचुरल है। दूसरी बात रही, किसी तरह की बीमारी नहीं थी। एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे ना कई बार जब हम भूत प्रेत या इस तरह की कोई बात करते हैं तो कई लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, कोई दिखाई दिया, कोई आया, कोई साउंड आया बैक साइड से, आगे से कोई आवाज़ आई, तो ऐसा कुछ परिवार में एक ही साउंड आती है सर, आग नज़र आती है
किसी तरह की कोई इवेंट्स नहीं होता, तुरंत आग पकड़ती है। जो भी उपलब्ध लोग होते हैं वो आग बुझाते हैं। घर के सामने देखो, उस कंप्लीट जो घर का सामान है वो डंप पड़ा हुआ है, टोटली बर्न कंडीशन में है। ये जो भाई है आपका, हाँ जी। आपके मामा का लड़का, ये काम क्या करता है? सर ये मेडिकल की प्रैक्टिस करता है और गांव के अंदर ही इन्होंने जो है अपना एक शॉप स्थापित कर रखी है। लोग इसके व्यवहार को लेकर के बड़े नेचुरल हैं और इसी वजह से इतने, नहीं तो किसी आदमी की इतनी मदद होती नहीं है कि एक महीने तक 50-100 लोग जो है दिन और रात पहरा दें और उस परिवार को बचाएं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, आग लगती है, ये नहीं कि आग अपन इसको सस्पेक्ट दृष्टि से इसलिए नहीं देख सकते कि इस घर का मालिक मामा जी हैं, उसकी धोती को आग लग चुकी है, उसके कंबल को आग लग चुकी है। एसपी साहब जब परसों आए तो एसपी साहब के सामने जो भूप सिंह है उसके कंबल के अंदर, कपड़ों के अंदर आग लगी है और वो सारे कपड़े पैक करा के एसपी साहब अपने साथ लेकर गए हैं। तो एक बड़ी बात ये होगी ना सर, जैसे अभी आपने बताया भाई प्रशासन इसमें अलर्ट हो, लेकिन प्रशासन के तो सामने सारी चीज़ हो ली, प्रशासन को तो अब सब पता है। और मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ प्रशासन को नहीं, सारे हिंदुस्तान को, बल्कि विदेशों में जो हमारे साथी भाई बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, बहुत बड़ा मुद्दा है आज ये। सर मैं एक बात बताऊं, ये मोदी राज के अंदर कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तो प्रशासन पता नहीं इस परिवार से अटैच क्यों नहीं हो पा रहा। नहीं तो कतर के अंदर 8 लोगों को फांसी हुई थी। उस देश का कानून है कि राजा भी जो है ना फांसी की सजा को मृत्युदंड में बदल सकता है और मोदी महाराज जो है ना वापस ले आए। मैं मोदी का वोटर नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ मोदी के राज के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप ऐसे में मेरी मार्मिक अपील है सर कि प्रशासन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। ये एक ऐसी आपदा है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि सारा गांव तो पहले खड़ा है, आपने बताया खड़े हैं, मेरे सामने भी हैं, और प्रशासन तक आया है, लोग आए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन भी अगर इसका कोई रास्ता निकाले तो वो कोई अपील किस तरह की हो, कैसे? सर देखो, पुलिस डिपार्टमेंट और कलेक्टर ये साधु के साथ में साधु हैं और पहुंचे हुए लोगों के साथ पहुंचे हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इस चीज़ को तरीका, आपको सब पता है सर कि ये चीज़ें घटित होती हैं। आपने हरियाणा के अंदर भी जैसे अभी बताया कि इस तरह के फायर इंसिडेंट देखे हैं। आप लाइन से हट के प्रयास करके देख लीजिए, मेरा इलाज मेडिकल साइंस से नहीं हो रहा और किसी आदमी के आशीर्वाद देने से अगर समस्या दूर हो रही है ना सर, एग्जैक्टली होता है। तो प्रशासन को लाइन से हटके, लीक से हटके, हमारा अंधविश्वास मान लीजिए, लेकिन लाइन से हटके इस परिवार को बचा लीजिए ना। है। और आज ये जो परिवार है भैसली गांव में, क्या नाम बताया? जय भगवान। ये हरी सिंह, मुखिया का नाम हरी सिंह है। ये राजगढ़ जो तहसील और चूरू जिले से संबंध रखता है। नाम है भूप सिंह। चूरू जिले का ये जो गांव है भैसली, इस घर में ये जो हरी सिंह जी का परिवार है, पूरा परिवार आज ऐसी स्थिति पे बैठा हुआ है कि आज तो ये आदमी नू बाट देखना है, पर दिखाना भाई सबको चौधवादी आज। हाँ वही रिपीटेशन। आज डेथ की बजाय बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ है। तो आज मतलब हर 14वें दिन डेथ हो रही थी, आज उस डेथ की बजाय बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ है। पूरा बटा है। ये आदमी आज इतने इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि डर रहे हैं ये कि बेरा नहीं, पता नहीं किस तरह का के हादसा घट जावे, और सबके सामने घट रहे हैं। हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, अब इनके सामने हम पहले इस तरह की बात कह देते तो गुस्सा हुआ करते। जाटों का गांव है, आधा गांव हमारे समाजियों का है, उस चीज़ को हम आज भी मानते हैं, लेकिन जब सबके सामने हो रही है तो ये तो देश देखने लग रहा है, कोई चीज़ किसी के भी समझ में नहीं आ रही। पूरा गांव परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। भाई साहब रिश्तेदारी से आके यहाँ बैठे हैं, एक बार नहीं सर, हर दूसरे दिन विजिट हो रही है। क्योंकि मतलब डर नहीं, एक समझ में नहीं आ रहा कि इस परिवार की न तो कोई मदद कर सकते हैं, न साथ खड़े हो सकते हैं। टेंशन नहीं है अगला इवेंट्स क्या यहाँ, मतलब बात पैसे की भी नहीं है, बात कोई और चिंता नहीं है। यहाँ तो ये है इस घर में अगला इवेंट्स और कितना खतरनाक है। ये हो जाए ये देखो, कोई शारीरिक मदद, सरसों कटवानी, कोई मकान में कुछ काम करना सारे करते हैं, कुछ और कुछ काम करना तो सारे करते हैं। मैं तो एग्जैक्टली कह रहा हूँ सर, चूरू प्रशासन है, चूरू प्रशासन फ्रॉम जो एसआई है मीरवास का, उससे लेके एसपी साहब तक टोटली जो है ना ये उनकी नॉलेज के अंदर है।
और इस तरह का मैटर नॉलेज के अंदर है, वो जांच कर चुके हैं। अब वो बेशक से पर्दे के सामने कुछ भी कहते रहे कि भैया ऐसी चीजें नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होते, कुछ हम भी नहीं मानते, चलो उनके कहने से मान लेते हैं। भूत प्रेत नहीं हो रहा तो कर कौन रहा है? ये मामला क्या है भाई? इसको भाई हमें तो ये बता दो, चलो हम मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, पढ़े लिखे, पढ़ाई तो हमने भी की है, बस सिर्फ जगह का फर्क है। तो हमको ये फिर प्रशासन आगे आके सिद्ध कर दो ना कि गलत हो रहा है और इस कारण से हो रहा है। ये है क्या? इस परिवार को निजात दिला दो। बिल्कुल। और इस परिवार का, बल्कि इस पूरे गांव का सरपंच यहाँ बैठा था, अभी उठ के गया है। हाँ, ये भी उठ के गए। प्रशासन यहाँ है, रिश्तेदार यहाँ है, और 300 किलोमीटर दूर से न्यूज एंकर पत्रकार साथी भी आए हुए हैं। तक मामला किसी का समझ में नहीं आया है। वो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, सिस्टम किसी का समझ में आ नहीं रहा। लेकिन जैसे भाई साहब ने एक बात कही है कि भाई ये गांव ना तो 1.5 महीना हो गया प्रयास करने लग रहे हैं। अब प्रशासन प्रयास करे, और जैसे उनके लिंक होते हैं हर जगह प्रशासन के लिंक होते हैं, चाहे खबरी के तरीके से होते हों, चाहे जासूसों के तरीके से होते हों, और इस तरह के समाधान भी वो निकाल सके हैं अगर अपनी आड़ी पे में। अगर नहीं निकाला जाता हो तो भाई तो भी कुछ ना कुछ इस परिवार की मदद करी जाए। और जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई इस परिवार को कोई फाइनेंशियली मदद नहीं चाहिए, किसी से पैसे नहीं चाहते, बस इस मुसीबत से निजात दिला दो।